brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजस्थान के अलवर में प्रकाश स्वामी नाम के शख्स के साथ एक बड़ी चीज हुई है। उनके निजी जीवन में भी बड़ी चीज हुई है, जिसके बाद से उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उम्र उनकी 30 साल है। 2020 में कोटा कलेक्ट्रेट में सीनियर असिस्टेंट के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। उनके क्षेत्र की रहने वाली ममता नाम की महिला से उन्हें प्रेम हो जाता है और उसके बाद से तकरीबन 5-6 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। ममता का सपना था कि वो अपने प्रेमी प्रकाश की तरह ही सरकारी नौकरी करे और इसी के साथ प्रकाश ने, जब उनको अपनी सरकारी नौकरी मिली थी तो उससे पहले उन्होंने कोटा में पढ़ाई की और उसके बाद फैक्ट्री में काम करने के दौरान उन्होंने अपनी नौकरी हासिल की थी। इसके बाद से ममता का सपना और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसे भी मेहनत करनी है और प्रकाश की तरह ही सरकारी नौकरी उसे अब चाहिए। प्रकाश ने उसके पढ़ाई का खर्चा उठाया। सरकारी नौकरी की तैयारी में ममता की हर संभव कोशिशें की, यानी कि उसे बताना किस तरीके से वो मेहनत कर सकती है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है और फाइनेंशियल हेल्प से लेकर इमोशनल मेंटल हर तरीके से प्रकाश ने ममता की मदद की। इस बीच 2023 में ममता की जो मेहनत थी वो सफल हो जाती है और ममता जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होती है, जिसके बाद से ममता का सपना पूरा हो जाता है और प्रकाश ने जो ममता के साथ मेहनत की थी उसे दिन रात मोटिवेट करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, तो प्रकाश का भी सपना एक तरह से पूरा हो जाता है। उन्हें जो ममता है उसको गुजरात राज्य में पोस्टिंग मिली थी। वहाँ पर ममता ने अपनी ड्यूटी शुरू की, लेकिन अब कुछ ऐसा होता है कहानी में जिसका प्रकाश को कभी भी जिसे कहते हैं अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होने वाला है। तो हुआ ये कि ममता की पोस्टिंग जब गुजरात में हो जाती है तो ममता को वहाँ पर किसी और से प्यार हो जाता है और उसके बाद से वो धीरे धीरे करके प्रकाश से अपनी दूरियां बना लेती है और उसके बाद से वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो प्रकाश को लगभग छोड़ ही देती है। अब इसके बाद से 14 सितंबर को दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू होती है। इससे पहले दोनों की बातचीत खत्म हो गई थी और ममता कोटा में प्रकाश से मिलने भी आती है। 6 साल के रिश्ते के बाद प्रकाश ने ममता को शादी के लिए प्रपोज किया, यानी कि अब इतना वक्त बीत चुका है, दोनों को शादी के बंधन में बन जाना चाहिए, इसके लिए प्रपोज किया तो ममता ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से प्रकाश परेशान रहने लगे और डिप्रेशन उन्हें बहुत ज़्यादा होने लगा कि जिसके साथ उन्होंने सपना देखा, जिसके लिए सपना देखा और वही महिला अब उन्हें छोड़कर जा चुकी है। पुलिस लाइन स्थित अपने क्वार्टर में ही प्रकाश रहते थे। प्रकाश के साथ उनके भाई बहन भी रहते थे, लेकिन उनकी परीक्षा थी, इस वजह से वो उस क्वार्टर में उस वक्त नहीं थे। प्रकाश स्वामी के माता पिता गांव में रहते थे। अब हुआ ये कि प्रकाश की नौकरी पहले लग चुकी थी, जिस वजह से वो ममता की कोचिंग की फीस भी देते थे। इसके अलावा घर खर्च में भी प्रकाश ममता की मदद करते थे। प्रकाश उसको सच्चा प्यार करते थे, इसलिए प्रकाश अपने घर वालों से ज़्यादा ममता को हमेशा तवज्जो दी। लेकिन ममता में उसके परिवार के लोगों ने प्रकाश का इस्तेमाल किया। जब प्रकाश को प्यार में धोखा मिलता है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और उन्होंने बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जिस प्रेमिका का साथ उन्होंने हर पल दिया था उसने साथ छोड़ दिया था। अब उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, यानी कि कोई मोटिवेशन लाइफ में जीने का मकसद नहीं नजर आ रहा था। इसी वजह से प्रकाश स्वामी ने अपना जीवन समाप्त कर दिया और खुद की जान ले ली। एक छोटा नोट छोड़ा। इस नोट में लिखा कि वो प्रकाश ने जीएसटी विभाग में एक इंस्पेक्टर को भी अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ अपनी प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि वो प्रेम की वजह से, प्रेम के चक्कर में अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ प्यार है, मैंने प्यार किया और उसने मेरा इस्तेमाल किया। ममता स्वामी के साथ उन्होंने एक शख्स का और भी जिक्र किया और कहा कि एक चाय के प्याले की तरह उनका इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद से उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया। उन्होंने कहा कि परिवार का वो इकलौता सहारा था और वो अपने परिवार को काफ़ी जिसे कहते हैं इमोशनली भी वो अपने परिवार के साथ जुड़े हुए थे, फाइनेंशियली परिवार को मदद करते थे। एक गांव का लड़का शहर पहुंचता है, वहाँ पर पढ़ाई करता है, अपनी मेहनत से सरकारी नौकरी हासिल करता है और उसके बाद से पूरी जब घटना होती है तो दुख जाहिर सी बात है हर एक शख्स को गांव में मौजूद, उनके परिवार में मौजूद, उनका दोस्त, हर किसी को हो रहा था। एक लड़की की वजह से अपनी
जान ले लेना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। एक चिंता का विषय है आज के समय में कि आज आमतौर पर ये देखा जाता है कि किस तरीके से प्यार को लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। यानी कि जिस वक्त, जिस दौरान उन्हें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है किसी के सहारे की, उस वक्त तो वो उसे हर वो सपना दिखाते हैं कि अब उसके सिवा कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मतलब पूरा हो जाता है, उसके बाद से वो लोग उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, किसी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको फ़र्क पड़ता है वो प्रकाश जैसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मूव ऑन आसानी से कर लेते हैं। हालांकि परेशानी उन्हें भी होती है, लेकिन वो उस फेज़ से निकल जाते हैं जहाँ पर प्रकाश उस फेज़ से नहीं निकल पाए थे, जिसके बाद से उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया अपने प्रेम को, अपने प्यार को। जहाँ पर वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, अच्छी नौकरी थी उनकी, परिवार को सहारा दे रहे थे, लेकिन अंत में हुआ यही कि उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि उनकी प्रेमिका अब उनके साथ नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं थी तो वो एक फैक्टर समझ आता है, लेकिन किसी और के लिए छोड़ के जाना, ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन प्रकाश की ज़िंदगी में था। इसके अलावा प्रकाश ने ये भी बताया कि परिवार से उनको छीन लिया गया, इस प्यार की वजह से वो छीन लिया गया, सबकी ज़िंदगी से वो दूर जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब उन्हें ज़िंदगी में अपने आसपास कुछ भी ऐसा मोटिवेटेड नज़र नहीं आ रहा था जिसके लिए वो जिए। तो ये एक बहुत बड़ा दुख उन्हें आखिरी वक्त में सहना पड़ा, जिसके बाद से उन्होंने अलविदा कह दिया। उनके जो भाई हैं उन्होंने भी कई चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि आखिरी वक्त में भी ये लोग उसे परेशान कर रहे थे, यानी कि प्रकाश को परेशान कर रहे थे। उन्होंने भी एक लड़की के बारे में जिक्र किया। तो लड़की का चक्कर, लड़की की वजह लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रही है। तो हालांकि अब आसपास ये देखना ज़रूरी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड फील करें, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक शख्स ने, एक अच्छे खासे शख्स ने, जिसने इतनी मेहनत करी, कोटा में पढ़ाई की, नौकरी हासिल की, और फिर अंत में ये हुआ। लेकिन जाते जाते सुनिए कि उनके भाई ने क्या बताया है। प्रकाश स्वामी, और कल 15 जून 2020 से ज्वाइनिंग की। और हमारे पास तो कॉल गई थी रात को 100 बजे। है कोई ममता नाम की लड़की है। अच्छा। उसका चल रहा था, पहले तो उनके साथ रहती थी यहाँ। हाँ। अब वो 2024 में इंस्पेक्टर जीएसटी में उसका सिलेक्शन हो गया, सूरत ड्यूटी उसकी। उसका जिसका दोनों का था वो इसको छोड़ कर अच्छा किसी और के साथ रहने लगे। वो किसी और के साथ अफेयर हो गया। विष्णु शर्मा कोई नाम का लड़का। तो इनको परेशान करते थे वो लोग। जी कल भी कॉल आया था उनका। लगाया तो सारी बातें खत्म हो गई थी। कल दोबारा टॉर्चर किया। इसकी शिकायत आपने थाने में दर्ज करवा दी? हाँ, सारी दर्ज।